सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको नारद आसन बतला रहा हूँ। यह नारद मुनि के नाम पर आसन है। इस आसन को करने के लिए आप शौच क्रिया से निवृत्त होकर के खाली पेट जब हो जाएंगे तो खुले स्थान पर आ जाएं और खुले स्थान पर आकर के ढीले ढाले कपड़े पहन करके इसे किया जाता है। कंबल या दरी पर बैठ करके इसे करेंगे। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय कर सकते हैं और 1 मिनट से 3 मिनट तक इसे करते हैं। यह आसन एक तो इस तरह से किया जाता है कि आपको रस्सी लटका लेनी है वृक्ष वगैरह से और रस्सी पर चढ़ा जाता है और फिर रस्सी से फिर उतर आ जाता है। जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अखाड़ों में रहता है, इसको नारद आसन कहते हैं। और आसन के रूप में भी इसे सामान्य रूप से बिना रस्सी के भी करते हैं, क्योंकि रस्सी आप हर जगह उपलब्ध नहीं कर सकते, तो इसलिए एक उसी की एक तरह से आप मान लें कि उसी के छोटा स्वरूप उसी का है। एक आप कीर्ति मान सकते हैं उसको, आप उसकी एक नकल आप मान सकते हैं कि बिना रस्सी के भी इसको करते हैं। उसमें आपको बस एक अनुमान, एक कल्पना करनी है कि एक रस्सी है और उस पर आपको ऐसे करके चढ़ना है और पैर को भी आपको हिलाना है। तो उस आसन को आप 1 से 3 मिनट तक करेंगे। यह आसन नारद आसन जो है, यह हाथों के लिए, पैरों के लिए, कंधों के लिए और दृष्टि के लिए बहुत अच्छा है। इसमें नज़र को ऊपर रखते हैं, ऊपर नज़र रखते हुए इसको करते हैं। यह हृदय के लिए और फेफड़े के लिए भी बहुत लाभकारी है, उन सभी रोगों को दूर करता है। यह हमारी शिथिलता को दूर करता है और चपलता लाता है। नारद मुनि के विषय में है कि वे काफ़ी चंचल थे, कहीं एक जगह रुकते नहीं थे, तो यह चंचलता लाने वाला आसन है। और इसे एक स्थान पर ही खड़े खड़े आप करेंगे, हाथों को और पैरों को हिलाएंगे बारी बारी से, उसके एक लय ताल में मिलाएंगे। यह हमारे घुटने की समस्या हो या कमर दर्द हो या साइनस की समस्या हो, स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या हो, उन सभी में यह राहत देता है। केहनी के दर्द में, कलाई के दर्द में भी यह राहत देता है। और इसे करना बहुत सिंपल है, कोई भी आदमी कर सकता है। लेकिन जब सच्चाई में, हकीकत में जब आप रस्सी पर चढ़ते हैं तो कोई भी नहीं कर सकता। तब काफ़ी जो बलवान हैं, युवा हैं, वही चढ़ पाते हैं। परंतु आसन के रूप में इसे मतलब सामान्य अखाड़े से हट करके जब इसे करते हैं, बिना रस्सी के सहारे काल्पनिक रस्सी पर जब चढ़ते हैं तो आसान होता है, उसको कोई भी कर लेता है। हालांकि लाभ तो वास्तविक रस्सी इतना नहीं होगा, क्योंकि इसमें वज़न को हम शरीर हाथ की ताकत से नहीं खींचते हैं, परंतु फिर भी हम अपनी एक कल्पना करते हैं कि हम अपने वज़न को खींच रहे हैं। तो आपको कल्पना ये करनी है कि जो काल्पनिक रस्सी है उसको पकड़ के आप चढ़ रहे हैं और अपने हाथों में काफ़ी बल लगा रहे हैं और आपको अपने शरीर को खींचना है ऊपर। यह आपको कल्पना करनी है और इस आधार पर जो है आप अपने शरीर को खींचेंगे और चढ़ेंगे ऊपर। तो देखिए कैसे करते हैं।
जो उम्रदराज हैं, अगर उन्हें कुछ थकावट महसूस हो तो वे रुक रुक करके भी इसको कर सकते हैं। तो इसको करें और इसका लाभ उठाएं। ओम हरि।